तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट सह दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम नेट जेआरएफ से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने लिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास से प्रकरण 2 से कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है, क्योंकि अपभ्रंश काव्य प्रकरण 2 में लगा हुआ है। आपको आदिकाल में चारों प्रकरण को देखना है, ठीक है। चारों प्रकरण में से कथन पूछ लिए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण कथन आज हमने अपभ्रंश काव्य से लिया है और इसके अगले वीडियो में जो इम्पोर्टेंट कथन है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको भी मैं अपलोड कर दूंगी। कुछ और तथ्य हमने लिए हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार, है ना। भ्रमर गीत के संबंध में प्रश्न बनते हैं और कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्या क्या आपको पढ़ लेना है, ठीक है। रसखान के बारे में कौन से कथन है जो कि आपको याद ही रखना है ना। तो वो चीज़ें आप थोड़ा देख लेना। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला जो महत्वपूर्ण कथन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश और आदि की रचना करते थे। फिर आपको दूसरा कथन याद रखना है। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण ग्रंथ हैं जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। एक तीसरा कथन भी आपको याद रखना है कि प्रथम सिद्ध सरापा सहज जीवन पर बल देते थे, इसी से वज्रयान शाखा को सहजयान भी कहा जाता है। एक और कथन है चौथा नंबर पर, आपको देख लेना है, याद करना है, देखना ही नहीं है फ्रेंड्स, याद भी रखना है कि सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। यहाँ पर 2 बार हुआ है, मिस्टेक हुआ। सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। यह अंततः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि गोरखनाथ ने पतंजल के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। अगला आता है कि सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भाग में न था। नाथों ने देश के पश्चिमी भागों, राजपूताने और पंजाब को अपना क्षेत्र बनाया। फिर एक और कथन आपको याद रखना है, जो जो काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्ति होती गई, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। सारंग धर, ठीक है, धर होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। सारंग धर के पद्यों में, कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है, ठीक है। ये भी बड़ा ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला फिर आता है कि सब बातों पर विचार करने से हमें यह ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है, सब बातों पर विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जालंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा स्थानों में रमते रहे, ठीक है, ध्यान से देखना, तथा मिस्टेक हुआ है, 2 बार हो गया है। स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जालंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है, ऐसा आचार्य शुक्ल कह रहे हैं, ठीक है। आचार्य शुक्ल कह रहे हैं आदिकाल का वर्णन करते हुए अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत ये कथन उन्होंने दिए हैं जो कि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगला है कि प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है, ठीक है। ये 2018 में पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट कर दिया है। आप देख लेना, यदि PYQ आपने सॉल्व किया है तो आप इसको अच्छे से याद रखे होंगे। अगला आता है कि उनकी रचनाएं सिद्धों और नाथों, तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व आदि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। तो अपभ्रंश काव्य से ये 10 कथन बड़े इंपॉर्टेंट है ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इनको लिया है। एक बार फिर बता देती हूँ कि हिंदी साहित्य का इतिहास से प्रकरण 2 से अपभ्रंश काव्य से लिया गया कथन है ना। आपको आदिकाल के चारों प्रकरणों के कथन देख लेने हैं। आगे हम फिर देखते हैं, क्या देखते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा से हमें क्या चीज़ें याद रखनी है आचार्य शुक्ल के अनुसार। तो सर्वप्रथम भागवत पुराण के 10वें स्कंध में के 47वें अध्याय के 12 से लेकर 21वें श्लोक में भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है। यदि प्रश्न बनता है कि भ्रमर गीत का प्रसंग किस श्लोक में मिलता है, कौन से श्लोक में, तो 47वें अध्याय के 12 से लेकर 21वें श्लोक में भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है, ये आपको याद रखना है। आपको दूसरी बात याद रखनी है कि भ्रमर गीत परंपरा हिंदी भ्रमर गीत काव्य की परंपरा का जो सूत्रपात है वो कहाँ से, तो सूरदास से ही माना जाता है, ठीक है। सूरदास ने ही भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रारंभ किया है। अगला आता है कि सूर सागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना देखने को मिलती है।
फिर हमें याद रखना है कि सूरसागर के भ्रमर गीत को वियोग श्रृंगार का शिखर माना जाता है। फिर याद रखना है कि आचार्य शुक्ल ने इसे उपालंभ काव्य व ध्वनि काव्य भी कहा है। ठीक है, किसको? भ्रमर गीत परंपरा को, भ्रमर गीत सार को। ठीक है, सूरसागर की भ्रमर गीत जो वर्णन है उसको उपालंभ काव्य या ध्वनि काव्य भी कहा है। फिर अगला आपको याद रखना है कि मैनेजर पांडे और दुलारे जी ने, विजेंद्र स्नातक ने भ्रमर गीत को दुखांत काव्य की श्रेणी में रखा है, यानी दुखांत काव्य कहा है। आगे हम फिर देख लेते हैं। अगला है भ्रमर गीत के संबंध में आचार्य शुक्ल के कथन। ठीक है, एक बात कहना चाहूँगी, हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य सेंड करें कि इस समय आपको कैसा फील हो रहा है या क्या लग रहा है कि कौन सा टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो पाया है। फिर हमारा अगला है कि भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, आचार्य शुक्ल का कथन है भ्रमर गीत के संबंध में। अब फिर अगला आपको कथन याद रखना है कि सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वैध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंभ काव्य और कहीं नहीं मिलता। फिर आगे फिर आपको याद रखना है कि सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिससे संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है। आगे फिर देख लेते हैं। अगला है कि जिस प्रकार रामचरित्र का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गाने वाले भक्त कवियों महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तथ्य और देखते हैं कि सूरसागर में 4936 पद हैं और 12 स्कंध हैं। ठीक है, ऐसे ये तो फुटकर प्रश्नों में भी आता है कि कितने स्कंध हैं सूरसागर में? 12 स्कंध हैं। आगे हम देख लेते हैं कि यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर सी झूठी सी जान पड़ती हैं। फिर अगला है कि सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होती है। ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला आपको याद रख लेना है कि सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सूरदास के संबंध में और सूरसागर ग्रंथ के संबंध में। आगे आपको याद रखना है कि सूरसागर के 12 स्कंधों का आपको संक्षिप्त परिचय भी देख लेना है कि किस अध्याय में किसका वर्णन है। तो प्रथम अध्याय में विनय के पद हैं। स्कंध 2 में भक्ति संबंधी पदों का अधिक देखने को मिलता है। तीसरे से 8वें स्कंध में विष्णु अवतार कथा का वर्णन है। 9वें स्कंध में रामावतार कथा और वाल्मीकि रामायण का प्रभाव देखने को मिलता है। और 10वें स्कंध में सूरसागर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व विस्तृत भाग का वर्णन है। ठीक है, 11वें स्कंध में श्री कृष्ण का उद्धव को बद्रिका आश्रम भेजना और 12वें स्कंध में बौद्ध अवतार, कल की अवतार कथन, राजा परीक्षित व जन्मेजय कथा आदि का वर्णन देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय जरूर याद रखना। ठीक है, मैंने यहाँ लिया नहीं है, कई बार इसका जिक्र मैंने किया है अपनी पिछली वीडियो में। फिर आपको वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं भी आपको याद रखनी है। अष्टछाप के कवियों को आप जरूर देख लेना। ठीक है, अष्टछापी जो कवि हैं 8 कवि, उनका जन्म क्रम, साथ ही साथ उनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं, कौन सा कवि कनिष्ठ है, कौन सा वरिष्ठ है ना, किसका कितना योगदान रहा है कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अष्टछापी कवियों में से, तो ये देख लेना। साथ ही आपको मीराबाई को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मीराबाई की रचनाएं देखिए, आचार्य शुक्ल के कथन देखिए, गंग कवि की रचनाएं, रहीमदान, रसखान। ठीक है, इनको आपने पढ़ के जाना है परीक्षा में। अब यहाँ पर रसखान के हमने कुछ इंपॉर्टेंट कथन ले लिए हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार। आचार्य शुक्ल ने जो कथन कहे थे ले लिए हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है। यदि आपको लगता है तो मैं अलग से कथन रहीम के लिए या फिर गंग कवि के लिए या कुछ अन्यत्र कवियों के लिए भी ला दूंगी, यदि आपके कमेंट मुझे ऐसे प्राप्त होते हैं।
हाँ हाँ, तो देख लेते हैं। रसखान के लिए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित्त सवैयों को ही रसखान कहने लगी, जैसे कोई रसखान सुनाओ, है ना। आगे है, ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी भाषा बहुत चलती, सरस और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। ठीक है, तो रसखान के लिए कथन है, ऐसा नहीं कि घनानंद का नाम आने पर आप घनानंद को ही टिक करके आ जाएं, है ना, क्योंकि आचार्य शुक्ल के कथनों में बड़ा मिस्टेक होता है लोगों को। यदि उसको आप ध्यान से ना पढ़ें तो बड़ा मिस्टेक होता है कि इन्होंने किसको प्रेम का पीर कहा है और किसको इसका का दर्द कहा है ना। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना और खासकर घनानंद को जरूर अच्छे से पढ़ के जाएँ। आगे आता है इनका कथन कि इनकी कृति परिमाण में तो अधिक नहीं है, पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली हैं। अगला आप देख लें कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्त सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। एक और कथन हमारे समक्ष आता है। कथन है कि अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती सफाई कहीं जाने नहीं पाई है। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारिणी रचनाएं की हैं, है ना। तो ये हो गया रसखान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन। अगला वीडियो आएगा जो कि भक्त काल के कुछ प्रकरण 2 से मैं चाहती हूँ कि आपको प्रोवाइड करूँ। रीत काल के कुछ महत्वपूर्ण कथन आपको प्रोवाइड करूँ जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।